तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ये कहता है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यानी कि अगर आप प्रश्न सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और गलत करोगे तो आपको 2 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी -2। तो आपने बताना है कि मोहन ने 4 प्रश्न अगर सही किए हों, 6 प्रश्न अगर गलत किए हों तो कुल अंक उसके कितने बनेंगे। रेशमा ने 5 उत्तर सही किए हैं और 5 ही उत्तर गलत किए हैं तो उसके द्वारा कितने अंक मिलेंगे। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, 7 में से 2 प्रश्न उसके सही हैं और 5 उसके गलत हैं तो कितने अंक मिलेंगे। आओ इस सवाल को समझते हैं। तो जैसा कि आपने इस चित्र में देख ही पा रहे हो, जो हमारा सही सवाल है उसके हमें मिलेंगे +5 अंक और जो गलत सवाल है उसके हमें मिलेंगे -2 अंक। अब मोहन ने 4 सवाल सही किए हैं और 6 गलत किए हैं तो मोहन के अंक कितने होंगे, क्योंकि उसने 4 सही किए तो उसको कितने बार 5 मिलेगा, 4 बार 5 मिलेगा। और 6 गलत किए तो उसको कितनी बार -2 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 बार -2 मिलेगा। तो कुल अंक कितने हो जाते हैं, तो 5 5 5 5, ये तो 20 अंक हो जाएंगे। और गलत के कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 इसके अंक माइनस में हो जाएंगे। यानी 20 अंक इसको मिले हैं और 20 में से 12 अंक इसके काटे जाएंगे। तो इसके कुल अंक कितने हो जाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 20 प्लस में -12। तो 20 अंक उसको सही मिले हैं, 12 अंक उसके कटेंगे। तो आप समझ ही सकते हो बेटा, 20 में से 12 गया 8, तो 8 अंक मोहन को मिलेंगे। रेशमा की बात करते हैं। रेशमा ने 5 सवाल सही किए हैं और 5 सवाल गलत किए हैं। आपको पता है सही सवाल के 5 अंक मिलते हैं, तो रेशमा को 5 बार 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 अंक मिलेंगे तो उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे, 25। 5 सवाल क्योंकि रेशमा ने गलत किए हैं तो 5 बार इसको -2 -2 -2 -2 और -2 मिलेगा। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी माइनस के 10 अंक इसके कट जाएंगे। अब इसको मिले हैं बेटा 25 और इसके कट जाएंगे कितने, 10। तो कुल अंक कितने होने चाहिए, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 25 प्लस में -10। तो इन दोनों का कुल कितना होगा बेटा, 25 अंक उसको मिल गए हैं, 10 अंक उसके कट गए हैं तो उसके कितने अंक बच गए, 15 अंक। तो ये था हमारा रेशमा। अब हम हीना की बात करते हैं। हीना ने 7 सवाल किए, 7 में से 2 सही है और 5 गलत है। अब आपको पता है सही सवाल के तो उसको 5 अंक मिलते हैं तो 2 बार 5 मिल जाएगा, और गलत के 2 2 मिलते हैं, कटते हैं तो -2 -2 -2 -2 और -2 कट जाएंगे। यानी 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 अंक कट जाएंगे। मिले कितने उसको, 10, कट जाएंगे कितने, -10। तो कुल अंक कितने हुए, 10 उसने लिए और 10 उसके कट गए, तो 10 में से 10 गया 0 अंक। तो इस तरह से हम कुल अंकों को बता सकते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल समझते हैं। 8वां, एक सीमेंट कंपनी है, उसको सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कि अगर वो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचेगी तो 8 रुपये उसको फ़ायदा होगा एक बोरी पर, और सलेटी रंग की सीमेंट अगर वो बेचेगी तो उसको 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होगी। यानी 5 रुपये उसको नुकसान होगा अगर वो सलेटी सीमेंट बेचेगी, और सफ़ेद बेचेगी तो 8 रुपये लाभ होगा। तो किसी महीने में कंपनी ने 3000 बोरियां तो सफ़ेद सीमेंट की बेची और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि जो भी हुआ वो बताना है हमने पहले सवाल में। दूसरे सवाल में कहता है यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64,000 हो तो कंपनी ने, ये सलेटी लिखा हो बेटा, यहाँ सलेटी नहीं सफ़ेद आएगा, सफ़ेद। तो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। तो 2 सवाल है, हम समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सफ़ेद सीमेंट पर लाभ। जो सफ़ेद सीमेंट है उसके ऊपर उसको कितने रुपए लाभ मिलना है, 8 रुपये प्रति बोरी। सलेटी रंग की सीमेंट पर क्या है,
₹5 प्रति बोरी। तो सफ़ेद सीमेंट पे उसके ऊपर ₹8 लाभ है और स्लेटी पे ₹5 प्रति बोरी हानि है। ये हमने लिख लिया, दो अलग अलग कॉलम बना लिए। अब सफ़ेद बोरियों की संख्या कितनी थी? 3000। एक बोरी पे ₹8 फ़ायदा मिलता है और 3000 बोरियां हैं, तो कुल लाभ उसका कितना हो जाएगा? 3000 गुणा में 8 यानी कि ₹24,000। तो ₹24,000 उसको हो गया फ़ायदा। अब हम उसका देखते हैं नुकसान। गरे सीमेंट की बोरियों की संख्या है 5000 और एक बोरी पे ₹5 नुकसान होना है। 5000 बोरियां हैं, तो कुल हानि कितनी हो जाएगी? 5 गुना 5000 यानी कि ₹25,000 उसको हो गई हानि। और लाभ कितना हुआ? 24,000। ₹24,000 उसके खाते में आए, 25,000 खाते से निकल गए। तो अब आप देख सकते हो कि पूरे व्यापार में उसको कुल लाभ अथवा हानि क्या हुआ। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। ₹24,000 इसके खाते में आए, 25,000 इसके खाते से निकल गए। निकलना मतलब माइनस, हानि को माइनस दिखाते हैं। तो 24,000 आए, 25,000 निकल गए, तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ? ₹1000 का नुकसान हो गया। तो -1000 लिखो या लिख दो ₹1000 हानि। तो ये था हमारा ए भाग। अब हम बी भाग को समझते हैं। बी भाग में ये क्या कहता है कि गरे सीमेंट की जो बोरियां हैं वो 6400 है, 6400, और इसके ऊपर हानि है ₹5 प्रति बोरी हानि है। यानी कि इसको कुल हानि कितनी हो जाएगी? 6400 गुणा में 5। एक बोरी पे 5, 6400 बोरी है, तो 6400 5 की गुणा कर देते हैं। ₹32,000 इसको क्या मिल गई? कुल हानि हो गई इसकी। अब सवाल ये कहता है कि वो सफ़ेद सीमेंट की बोरी कितनी बेचे कि उसको ना तो लाभ हो और ना हानि हो। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर उसको ₹32,000 हानि हुई है तो हमें 32,000 का लाभ होना चाहिए, ताकि हमारा हिसाब क्या हो जाए? बराबर। तो अब हमें नहीं पता कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां हैं। तो मान लो कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियां X है और एक बोरी पे कितने रुपए का लाभ होना है? ₹8 बोरी का लाभ होना है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? X और 8 की गुणा, यानी 8x रुपये लाभ हो जाएगा। और 32,000 उसको हानि हुई है। और सवाल क्या कहता है? लाभ और हानि बराबर होनी चाहिए भाई, ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो इसका मतलब 8x बराबर में क्या है? 32,000। तो 8x बराबर 32,000। ये 8 गुना में है, ये नीचे आके किस में हो जाएगा? भाग में। तो 8 चौक 32, 3 जीरो ये साथ में है, तो x कितना आ गया? 4000। यानी कि वो 4000 सफ़ेद रंग की बोरी बेच देगा, तो 4 अट्ठे 32,000 उसको लाभ हो जाएगा और 32,000 की उसको हानि है। तो हिसाब क्या हो जाएगा? बराबर। अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में खालिस्तान है, -3 गुना क्या लिखा जाए कि ये 27 आ जाए। यानी कि 3 को हम किससे गुना करें कि 27 आए? तो 3 को किससे गुना किया जाएगा? 9 से। 3 नीम 27। लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि 3 नीम 27 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का निशान रहेगा और यहाँ माइनस का निशान है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक माइनस और लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 3 नीम 27 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस का निशान यहाँ बन जाएगा। आई समझ में बात? आगे देखते हैं। 5 गुना में खालिस्तान है -35, यानी 5 से आपने 35 बनाना है। तो 5 से 35 बनाओगे तो 5 सत्ते 35, 7 से गुना करनी पड़ेगी। 5 सत्ते 35 तो हो गया, लेकिन ये माइनस का निशान रह गया, तो ये माइनस का निशान इसके साथ और लगा दो। तो अब हमारा रिजल्ट पूरा हो गया। आगे देखें, यहाँ खालिस्तान है और -8 से गुणा करके 56 बनाना है। यानी 8 को हम किससे गुणा करें कि ये 56 हो जाए? तो आपको पता है 8 सत्तू 56, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। माइनस का निशान उत्तर में है और माइनस का निशान रकम में भी है, तो उत्तर में आ जाएगा। यानी कि कुछ हमने चेंज नहीं करना। इधर देखो, खालिस्तान को -12 से गुना करना है और 132 बनाना है। तो यानी कि आपने यहाँ सोचना है कि ऐसी क्या संख्या लिखें कि 12 से गुना होकर 132 आ जाए। तो आप 132 को 12 से भाग करके भी देख सकते हो। 12 एकम 12, 3 में 2 गया 1, ऊपर से उतारा 2, 12 एकम 12, तो कितने पे आता है? 11 पे। तो यहाँ क्या आएगा? 11। 11 और 12 की गुणा क्या हो जाएगी? 132। ये तो रिजल्ट हो गया हमारा। लेकिन ये गड़बड़ और है, यहाँ माइनस है, तो अगर हम सीधी रकम ये लेते हैं तो यहाँ माइनस का निशान आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए एक डंडा हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा।
तो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 और 12 क्या हो जाएगा 132। तो इस तरह से ये सवाल है, इनको ध्यान से सुनो, समझो, वीडियो को देखो और अपने पाठ्य पुस्तक में इनको करना है बेटा। ओके।